तो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमें एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाने हैं वाया अल्कोहल। एक्चुअल में जब मैंने आपको अल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये मेथड करवाए थे, लेकिन फिर भी मैं एक बार इस वीडियो में रिकॉल करा देता हूं फटाफट से, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि अल्कोहल के थ्रू हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे बनाते हैं, क्योंकि एट द सेम टाइम ये रिएक्शंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमने कहां पढ़ी थी, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस थी ये। अब एक्चुअल में अल्कोहल से दो तरह से हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। सबसे पहला मेथड तो मैंने सामने ही लिखा है, दैट इज डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। तो लिखिए डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, जैसे नाम से मालूम पड़ रहा है अल्कोहल से आपको डीहाइड्रोजिनेशन करना है। डी मतलब हटाना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन को हटाना, यानी कि आप यहां पर H2 गैस का रिमूवल कर रहे होगे। ठीक है, H2 गैस का रिमूवल हो रहा होगा यहां से। अब देखिए यहां से साफ साफ पता लग जाता है कि आपको करना क्या है। ठीक है, अब ध्यान से इसको चेक करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये बहुत सारे एग्जाम में ये केमिकल रिएक्शन आपको सिक्वेंशियल केमिकल रिएक्शन के क्वेश्चंस में मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक करो, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहां पर लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल चेक करते हैं। ठीक है, सो 1 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होएगा जब आप डिहाइड्रोजिनेशन कराओगे। और सबसे खास बात यह भी है कि डिहाइड्रोजिनेशन आप अल्कोहल में किसकी प्रेजेंस में कराते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअल में जो रिएजेंट आपको लिखा मिलेगा उसी से आप पहचानोगे। तो देखो हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज करो लिख देता हूं, दिस इज R, उसके बाद CH2 एंड देन दिस इज OH। ठीक है, ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। क्यों हुआ ये 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी तो दोनों वैलेंसी उसने हाइड्रोजन से कंप्लीट करी है। दिख रहा है सब लोगों को। सो अब यहां पर क्या करना है आपको, सिंपली ये करवाया हुआ है, ध्यान से चेक करना। या तो आप कॉपर की प्रेजेंस रखोगे या फिर सिल्वर की प्रेजेंस रखोगे और सिर्फ हीट करोगे। या तो आप कॉपर की प्रेजेंस रखोगे या फिर आप सिल्वर की प्रेजेंस रखोगे और सिर्फ हीट करना है, और यहां से H2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अब मजे की बात देखिए, यहां पर बाई प्रोडक्ट एक गैस है, इसीलिए बहुत अच्छा मेथड है, क्योंकि गैस तो क्या होगा, उड़ जाएगी। ठीक है, सो फाइनली यहां से गैस गायब हो जाएगी, सिर्फ आपको प्रोडक्ट मिलेगा, इसीलिए अच्छा मेथड है। यहां पर आपको फिजिकल सेपरेशन नहीं करना कुछ भी। तो देखो यहां से करना क्या है, बहुत आसान है। देखिए CH2 लिखा है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं और यहां पर सिर्फ मैं एक H लगा देता हूं, दिखाई दे रहा है। तो होगा कुछ यूं, और देखिए इस ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को भी मैं नीचे कर देता हूं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपको हाइड्रोजन गैस हटानी है, कार्बन का एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री करनी है, तो उसके पास भी जो हाइड्रोजन है उसको यहां से गायब करना है। H एंड देन H2 यहां से बाहर होगा, यहां कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो फाइनली यहां पर क्या बन रहा है जरा चेक करो, यहां पर RCH तो इसके पास पहले से था ही, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गई, यस और नो। ये लीजिए, इस H को मैं ऊपर लिख देता हूं, जरा चेक करो, इस H को मैंने ऊपर लिख दिया। यहां पर कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, क्योंकि कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई है, यहां पर ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हुई है। तो यहां पर क्या बन गया, RCHO, इसका मतलब क्या बन गया है, एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड मिलेगा इन दिस केस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चेक कर लो, ये सवाल काफी बार पूछा जाता है, इवन इनफैक्ट सिक्वेंशियल रिएक्शंस में आता है। सो 1 डिग्री अल्कोहल को जब भी आप कॉपर और सिल्वर से पास कराते हो, हीट मतलब काफी ज्यादा हॉटनेस है, वहां पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा और फाइनली आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पर ये रिएक्शन खत्म हो जाता है, एल्डिहाइड मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो इसको बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। आसान है। अब देखिए सपोज कीजिए कि हमने 2 डिग्री अल्कोहल लिया तब, सो 2 डिग्री अल्कोहल, चलिए तो हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है जरा चेक करिएगा। देखिए यहां पर मैं R लगा देता हूं, यहां पर C लगा देता हूं, यहां पर एक और R, एक और कार्बन चैन। अब देखिए ये जो कार्बन है बेसिकली, जिससे आपके पास ये OH ग्रुप जुड़ा होगा, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो खुद 2 कार्बन से जुड़ा है। क्लियर हो गया, इसलिए 2 डिग्री हो गया। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी अभी भी फ्री है, तो ये लीजिए मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। तो अभी क्या करना है आपको, देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, चेक करो, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा वो खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर भी अगर आपने इसको पास करवाया कॉपर या फिर सिल्वर से और हीट रखा, ठीक है, सो फाइनली यहां पर क्या होगा, फिर से H2 गैस बाहर निकलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक कर लो, H2 गैस बाहर निकलेगी, बाई प्रोडक्ट के तौर पे हाइड्रोजन गैस मिल रहा है जो कि उड़ जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बन गया जरा चेक करो, R पहले से ही है, C और O के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, क्या बनेगा, कीटोन। नाउ दिस विल गिव यू RC डबल बॉन्ड O एंड देन R। नाउ दिस इज कीटोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा।
आपके पास अगर 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री है तो कीटोन मिलेगा। ये सवाल सीधे भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रिएक्शन कुछ इस तरह से गो थ्रू है। चलिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे, ठीक है। सो ऊपर वाला 1 डिग्री के लिए, नीचे वाला 2 डिग्री के लिए। नाउ विल टॉक अबाउट 3 डिग्री। अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल आ जाए तो क्या होगा, तो चेक करो। नाउ अगर आपके पास 3 डिग्री अल्कोहल है तो 3 डिग्री अल्कोहल के केस में आप खुद से सोचिए कि क्या इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन होएगा, नहीं। तो जरा चेक करो 3 डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या है। ये कार्बन हुआ, ये एक कार्बन चेन, ये दूसरी कार्बन चेन, और यहां पर भी एक तीसरी कार्बन चेन होगी। सपोज करो कि मैं उसकी जगह में CH3 मिथाइल ग्रुप लगा देता हूं, तो यहां पर मैंने CH3, ये CH2 और एक H यहां बाहर निकाल दिया। दिखाई दे रहा है सब लोगों को। सो CH3, ये देखो ये कार्बन ऐसा है जो कि खुद 3 कार्बन से जुड़ा है। ये भी कार्बन चेन, ये भी कार्बन चेन, ये भी कार्बन चेन है, और यहां पर मैंने जबरदस्ती क्या किया, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब यहां पर आपके पास क्या है, जरा चेक करो, OH लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। अब समस्या देखिए, इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन थी, इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन थी, लेकिन इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये कार्बन बेसिकली 3 कार्बन से जुड़ा है, चौथा वैलेंसी ऑक्सीजन से कंप्लीट किया है। इस केस में अगर आपने यहां से कॉपर या फिर सिल्वर से हीट करते हुए इसको पास करवाया, एक्चुअल में सारी की सारी वेपर है, ध्यान रखिएगा, ये वेपर फॉर्म में आपको पास करवानी है। ये सारी की सारी वेपर है अल्कोहल की। सो अगर इसको कॉपर और सिल्वर से आपने इसकी वेपर को पास करवाया तो इस केस में H2 नहीं, H2O बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा। कहां से, जरा चेक करो, OH एंड देन दिस वन इज H, H2O बाहर निकला। अब देखिए इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हुई, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी फ्री हुई, क्योंकि इसने हाइड्रोजन छोड़ा है, तो यहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होके एल्कीन बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा चेक करो। फाइनली डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए, नाउ दिस इज एल्कीन। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, यहां पर एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ध्यान से इसको चेक करो। नाउ लुक एट इट, फिर से समझा देता हूं और इसको याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, ये सिक्वेंशियल केमिकल रिएक्शन में ये सवाल काफी बार पूछे गए। सिक्वेंशियल का मतलब समझा देता हूं, A से B बनेगा, B से C बनेगा। ऐसी रिएक्शंस में ये केमिकल रिएक्शन काफी बार आ जाती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर से समझो। 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री से एल्कीन बनेगा। कौन से केस में, जब आप कॉपर और सिल्वर से इन सारे अल्कोहल्स का वेपर पास करवाओगे, तब ये सारे के सारे वेपर फॉर्म में हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनसे वेपर पास करवाओगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, 1 डिग्री से एल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन और 3 डिग्री से एल्कीन बनेगा। क्लियर होता है सब लोगों को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसको नोट डाउन करो। उसके बाद इसके अल्कोहल के थ्रू जो अगला मेथड एल्डिहाइड कीटोन बनाने का उसको चेक करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, उस पर आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब आगे चलते हैं। अल्कोहल के थ्रू एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बनाने का एक और तरीका है, दैट इज अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करवा दो। तो ध्यान से इसको चेक करिएगा। हालांकि ये अल्कोहल में मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन एक बार फिर से फटाफट से इसको रिवाइज करा देता हूं, जिससे आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सो चलिए देखिए ध्यान से, एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाने अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। तो टॉपिक का नाम लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑफ अल्कोहल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको चेक करिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। अब कैसे होगा, अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहां पर तीनों तरह के अल्कोहल लेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं। सो 1 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या आएगा, जरा उसको चेक करिएगा। अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल लिया, ठीक है, जैसे कि RCH2 अभी लिया था थोड़ी देर पहले, OH, और यहां पर आप इसका ऑक्सीडेशन करवाना चाहते हैं, तो ऑक्सीडेशन के केस में रिएजेंट कौन से होंगे जिनसे ऑक्सीडेशन होएगा, जरा चेक करिएगा। तो ध्यान से इसको चेक करिए। या यहां पर क्या ले सकते हो, मैं पूरी लिस्ट लिख रहा हूं यहां पर एक साथ, कोई भी मिल सकता है आपको। KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं इसको, या आप ये ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या ले सकते हो, K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये भी ले सकते हो, ये भी कर देगा, तो ये दूसरा हुआ। इनमें से कोई भी लिखा मिल सकता है। या फिर आप क्या ले सकते हो, तीसरा H2CrO4, H2CrO4 प्लस H2SO4, जिसको जॉन्स रिएजेंट भी कहते हैं, ये भी लिखा मिल सकता है, इससे भी यही काम होगा। फोर्थ आप लोग ले सकते हो CrO3 प्लस H2SO4 लिखा होगा, या फिर वाटर भी लिखा हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। देखिए
ये चार में से कुछ भी लिखा हो काम सेम ही होगा। दोबारा बोल देता हूं, केमिनोफोर लिखा हो तब भी ऑक्सीडेशन होगा, K2Cr2O7 लिखा हो तब भी 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा, ये लिखा हो तब भी ऑक्सीडेशन और ये लिखा हो तब भी ऑक्सीडेशन। मजे की बात, इसके ऑक्सीडेशन से जरा चेक करो, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से सबसे पहले आपको एल्डिहाइड मिलेगा R, उसके बाद यहां पर क्या लिखा होगा C, यहां पर डबल बॉन्ड O एंड देन H। ध्यान से उसको चेक करो। ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना है, यहां से जरा चेक करो, यहां से आपको एक हाइड्रोजन हटा देना है, क्लियर हो गया, और यहां से भी आपने क्या किया, इसके हाइड्रोजन को हटा दिया, तो आपके पास एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई। जो आपने पहले काम किया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन इसमें मजे की बात क्या है, जरा चेक करो, ये काम तो हमने अभी जो डिहाइड्रोजनेशन किया था वहां भी है, लेकिन यहां पर जरा चेक करना, अब ये एल्डिहाइड जो है ना, बेसिकली ये जो एल्डिहाइड आपने बनाया है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये रुकेगा नहीं। सबसे अच्छी बात ये है, इनकी प्रेजेंस में 1 डिग्री अल्कोहल आपको यहां पर एल्डिहाइड देगा, लेकिन फर्दर एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये रुकेगा नहीं, इसीलिए ये करवा रहा हूं। ध्यान से उसको चेक करो, ये केस डिहाइड्रोजनेशन वाले में नहीं था, क्लियर होता है। यहां पर फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, H की जगह OH। जरा चेक करो, यहां से लेके यहां तक में गए तो आपने हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब उसके बाद ये फिर से फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया, रुका नहीं, इनकी प्रेजेंस तो तब भी थी, तो फर्दर ऑक्सीडेशन से फाइनली ऑक्सीजन का एडिशन हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडेशन। तो फाइनली इसका ऑक्सीडेशन हो गया और एक किसमें, एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो ये खास बात है इसके अंदर कि एल्डिहाइड जो है रुकेगा नहीं, उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबके सब सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएंगे और फाइनली 1 डिग्री अल्कोहल से आपको एसिड मिलेगा। ये भी सीधे बोलते तो गलत नहीं है, क्लियर हो गया सब लोगों को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डिग्री वाला हुआ। अच्छा, अब इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है वो तो मैंने अल्कोहल में करवा दिया है, तो आप एक बार अल्कोहल वाले चैप्टर में जाओ, प्लेलिस्ट में अल्कोहल वाला, अल्कोहल फिनोल ईथर वाला चैप्टर है, उसमें अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन में इसको करवा रखा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें मिल जाएगा आपको इसकी मैकेनिज्म क्या है। अब देखिए दूसरा, अगर हमने यहां पर 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, ध्यान से इसको चेक करेगा। सो 2 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या होएगा, जरा चेक करो, यहां पर R, यहां पर मैंने क्या लिखा CH, यहां पर R और ना यहां पर क्या होगा OH। अब इनमें से एरो पे कुछ भी लिखा हो, मैं वापस नहीं लिख रहा हूं, ये सारे की सारी चीजों में से कुछ भी यहां लिखा हो, यहां पर ऑक्सीडेशन होएगा और 2 डिग्री अल्कोहल, अगेन आपको क्या करना है, यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन हटाना है, कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। तो फाइनली यहां पर क्या बनेगा, कीटोन। तो जरा चेक करो, ये देखिए, ये काम आपने डिहाइड्रोजनेशन में भी किया था। अब कीटोन आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, तो फाइनली आपको यहां से क्या मिलेगा, कीटोन। ये जरा चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखने की बात सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड और फिर एसिड, फाइनली आपका लास्ट प्रोडक्ट इसमें एसिड होएगा। लेकिन इस केस में कुछ चेंज नहीं होने वाला, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्लियर हो गया, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। कीटोन के केस में आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा और फाइनली यहां पर ये रुक जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीज मैं आपको अल्कोहल में करवा चुका हूं। अब हम लेते हैं तीसरा, कौन सा, 3 डिग्री अल्कोहल। तो जरा चेक करना यहां ये क्यों खास है। 3 डिग्री अल्कोहल अगर आपने ले लिया, ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं, जब वो तीनों तरफ से कार्बन चेन से घिरा हो। इस केस में अगर आपने कुछ भी लगा दिया इनमें से, तो यहां पर कुछ नहीं होगा, फर्दर 3 डिग्री अल्कोहल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसकी ये टेंडेंसी नहीं है। अगर फिर भी आप एक्सट्रीम सिचुएशन में इसको ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करोगे तो यहां पर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड टूटेगा और एसिड्स बन जाएंगे। अब ये चीज मैं आपको आगे कार्बोक्सिलिक एसिड बता दूंगा, लेकिन इतनी कुछ खास नहीं है। लेकिन ध्यान रखो वो एक्सट्रीम सिचुएशंस में होती है, नॉर्मल सिचुएशन में जो आप ये करवा रहे हो उसमें इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं, सबको समझ में आ गया। तो ध्यान से इसको चेक करना, 1 डिग्री अल्कोहल आपको सीधे एल्डिहाइड से एसिड देगा, 2 डिग्री अल्कोहल आपको कीटोन देंगे और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है इनकी प्रेजेंस में, क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर एक सवाल भी उठता है, मान लो हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड तक रुकना चाहते हैं, एसिड नहीं बनाना चाहते, तो इसका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराने के रिएजेंट भी है हमारे पास। देखो ये जो है ना, सभी के सभी फुल ऑक्सीडेशन करवाते हैं, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल सीधे जाके एसिड पे रुकेगा। आ रहा है सबको समझ में, फुल ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाएं, तो कौन से रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे जिससे सिर्फ एल्डिहाइड तक रुक जाए।
आ रहा है समझ में? अगर 1 डिग्री अल्कोहल सीधे एल्डिहाइड तक रुक गया तो इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर 1 डिग्री अल्कोहल सीधे एसिड तक जा रहा है तो उसको फुल ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होएगा वो मैं आपको बताता हूं, उनके रिएजेंट के नाम। ये भी मैंने आपको करवाया था, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज करा देता हूं फटाफट से। लेकिन उससे पहले आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, बस उसके बाद लास्ट है, आगे चलेंगे उसके बाद, ठीक है? ले लीजिए। चलिए गाइस, अब ध्यान से इसको देखिएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड तक ही रुक जाए ऑक्सीडेशन में, तो उसके लिए आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाना है। यानी कि हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड पे रोक देना चाहते हैं, इसके आगे नहीं जाना चाहते। तो इस केस में आप कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में आपको खेल सारा रिएजेंट का ही है। यहां पर जो एरो में लिखा है उसके हिसाब से आपको परफॉर्म करना होता है, ठीक है? आपको सबस्ट्रेट दे देंगे, रिएजेंट एरो पे लिखा होगा, आपको प्रोडक्ट बताना होगा। अब आप फोकस करो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड पर अगर आपको रुक जाना है, फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आप चाहते नहीं हो, तो इस केस में आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं रिएजेंट जो यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल सकते हैं। देखो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा होगा पीसीसी, या फिर आपको मिल सकता है पीडीसी, ठीक है? याद रखिएगा, पीसीसी या फिर पीडीसी, इनकी फुल फॉर्म बताता हूं आपको, ध्यान से इसको चेक करो। इसका मैकेनिज्म खैर मैं चैप्टर में बता चुका हूं। या आपको पीसीसी मिलेगा, या आपको पीडीसी मिलेगा, या फिर आपको यहां पर CrO3 एनहाइड्रस लिख देता हूं। एनहाइड्रस का मतलब समझते हो? पानी नहीं होगा, एनहाइड्रस CrO3 अकेला होगा, ये याद रखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने CrO3 लिखा था, लेकिन H2SO4 के साथ लिखा था, डिल्यूटेड HCl4 के साथ में, ठीक है? वहां वाटर भी था। तो यहां पर अगर पानी नहीं है, सिर्फ एनहाइड्रस CrO3 है, तो यहां पर इस केस में ये 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड में रुक जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है। अब पीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नाउ पीसीसी, दिस इज पिरिडीनियम, ठीक है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है? ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये पीसीसी होता है। अब इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो मैं इस तरफ बना देता हूं, ध्यान से उसको चेक करो। पिरिडीनियम में आपके पास इस तरह से देखो, एक नाइट्रोजन लगा होगा रिंग के अंदर, दिखाई दे रहा है, और यहां पर बाकी 5 कार्बन होंगे, और ये रिंग एरोमेटिक रिंग है, ठीक है? अब उसमें यहां पर नाइट्रोजन फर्दर एक बॉन्ड और बनाता है, ठीक है? यहां पर टोटल 4 बॉन्ड हो गए बाय द वे, क्योंकि ये साइकिल आपको जो अंदर दिखाई दे रहे हैं, पाई बॉन्ड की सिचुएशन कुछ ऐसी है, ऑल्टरनेट, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो इस नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखे थे, चौथा भी बनाया, तो इसकी वजह से इस पे पॉजिटिव का साइन है, दिखाई दे रहा है सब लोगों को। और फाइनली यहां पर क्लोरोक्रोमेट, जरा चेक करिएगा, ये प्लस है, उसकी वजह से Cl पे क्या है? माइनस, उसके बाद क्या है? CrO3। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा चेक करिएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर होता है सब लोगों को? और दूसरा है आपके पास पीडीसी। पीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम लिख देता हूं, उसके बाद डाई और उसके बाद क्रोमेट। तो यहां पर क्लोरो नहीं है, क्लोरीन नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर भी देखिए, पिरिडीनियम तो है ही, यानी साइक्लिक कंपाउंड तो है ही, उसमें एक नाइट्रोजन तो है ही, उसमें कोई इफ बट नहीं है। यहाँ पर बॉन्ड की सिचुएशन ऐसी है, इस नाइट्रोजन पे प्लस है क्योंकि ये चौथा बॉन्ड भी बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पर ऐसे कितने होंगे? 2 दिखाई दे रहे हैं। और फाइनली यहाँ पर क्या लेना है? Cr2O7-2। तो इस तरह से बैलेंस किया, क्योंकि ये प्लस है तो वो माइनस बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से ये पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है, ये पिरिडीनियम डाइक्रोमेट दिखाई दे रहा है सब लोगों को। आपने K2Cr2O7 सुना होगा, ये पिरिडीनियम Cr2O7 है। तो इस तरह से इस पे माइनस का 2 है, और ये हमने 2 ले लिए, यहां पर प्लस का 2 हो गया, तो इसको बोलते हैं पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, वो है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्लियर हो गया? सो फाइनली अगर पीसीसी या फिर पीडीसी या फिर CrO3 एनहाइड्रस आपने लिया, तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करवाएंगे ना, पार्शियल ऑक्सीडेशन, ये याद रखिएगा। यहां पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होएगा किसका? स्पेशली 1 डिग्री की बात करेंगे, क्योंकि 2 डिग्री वाला तो कीटोन ही देगा, चाहे पार्शियल हो चाहे फुल हो, वो कीटोन से आगे जाएगा ही नहीं। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं। तो एक्चुअल में पीसीसी, पीडीसी और इनका उपयोग, इनका यूज है कहां? 1 डिग्री के केस में ही है।
1 डिग्री यहां पर एल्डिहाइड पे रुक जाएगा, इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन कहेंगे और ये पीसीसी पीडीसी की स्ट्रक्चर्स हैं। क्लियर हो गया। सो फाइनली यहां पर अल्कोहल के थ्रू हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हैं उसके मेथड भी हमने खत्म कर लिए, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। सो फाइनली गाइस यहां पर ये वीडियो भी खत्म होता है, आगे सारी की सारी नेमिंग रिएक्शन है और मैं वहां सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, चाहे दिन में मुझे 3 वीडियो बनानी पड़े। आई एम ट्राइंग कि मैं 3 वीडियो दूं, 4 भी दूं, लेकिन हर एक नेमिंग रिएक्शन को यहां पे मैं अलग से वीडियो आपको दूंगा ताकि एक एक बच्चा एक एक वीडियो को ध्यान से देख के कॉपी में नोट डाउन करे, क्योंकि हर एक यहां पर जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसको ध्यान से आपको नोट डाउन करना है। चलिए गाइस अगली वीडियो मिलेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स आएंगे जिसके थ्रू एल्डिहाइड कीटोन आप प्रिपेयर करोगे, ध्यान से उसको चेक करिएगा। होमवर्क दिया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको अच्छे से नोट डाउन करो, उसको किया करो। 10 मिनट का 12 मिनट का वीडियो होता है जिसको देखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। अनअकैडमी पे मैंने फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च कर दिया है जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज करा रहा हूं। बहुत लोग पूछते हैं सर टेस्ट सीरीज, तो बच्चों मैं वहां पर कम से कम 1000 प्रॉब्लम्स करा चुका हूं अनअकैडमी पे, 1000 से भी ज्यादा, वो भी पिछले सालों की। और आपको यही तो चाहिए, प्रीवियस ईयर की आपको प्रॉब्लम्स मिल जाएं, 1000 से भी ज्यादा है वहां पे। एक बार अनअकैडमी में जाके चेक जरूर करना। चलिए गाइस अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।